नमस्कार, मैं हूँ संतोष राजपूत। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का यह पार्ट 12th। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक आप देख लीजिए, जिसमें पार्ट 11 में एक एक्सरसाइज दी गई जिसका इसमें सोल्यूशन मिलेगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस था, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क। इसे चेंज करेंगे, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, और ब्रिंग को इन्फिनिटिव बना देंगे तो हो जाएगा टू ब्रिंग ए कप ऑफ मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट अस से किया गया है, इसलिए सेड टू को सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में चेंज करेंगे। सजेस्टेड और प्रपोज दोनों के बाद में प्रीपोजिशन टू लगता है अगर ऑब्जेक्ट दिया गया तो। फिर लेटर्स की जगह पर दैट दे शुड लिखते हैं या दैट वी शुड। अब रिपोर्टिंग वर्ब में आई मी वी अस में से अगर कोई दिया गया हो तो फिर दैट वी शुड लिखा जाएगा। अगर इनमें से एक भी नहीं दिया गया तो दैट दे शुड रहेगा। अब जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा है राम सेड टू मी, जिसमें मी फर्स्ट पर्सन का आ गया, इसलिए लेटर्स की जगह पर दैट वी शुड लिखा जाएगा। फिर से सेंटेंस वैसे रहेगा, तो पूरा सेंटेंस बनेगा राम सजेस्टेड टू मी या प्रपोज टू मी दैट वी शुड सिंग टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बेगर सेड टू माई मदर प्लीज़ गिव मी सम फूड। इसे चेंज करेंगे, द बेगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ शब्द लिखा है, इसलिए सेड टू को हटा करके रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट माई मदर, और प्लीज़ हट गया, जो मेन वर्ब दी गई गिव, इसको इन्फिनिटिव बना देंगे, हो जाएगा टू गिव मी फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट दिया गया द बेगर, और बेगर का थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम सम फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता सेड टू मी लेट मी फिनिश माई वर्क। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट मी दिया गया हो तो सेड टू की जगह पर रिक्वेस्ट लिखा जाता, तो लिखेंगे सीता रिक्वेस्ट मी, लेट से पहले टू लगा देंगे, टू लेट मी फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट दिया गया सीता, सीता के अनुसार हो जाएगा हर फिनिश, और मी का ही पजेसिव केस माई होता है, यानी आई मी माई एक ही पर्सन नंबर के हैं, तो जब मी की जगह पर हर हो गया तो माई के स्थान पर भी हर का पजेसिव केस लगेगा, जो कि हर ही होता है। अगला सेंटेंस है, सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन बॉयज सेड द टीचर। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस आया बॉयज, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट नहीं, तो इस वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बनाएंगे द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। फिर सिट को इन्फिनिटिव बनाएंगे तो हो जाएगा टू सिट डाउन एंड लर्न योर सेकेंड पर्सन का पजेसिव केस है, इसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट बन गया है बॉयज, जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, जिसका कर्ता होता है दे का पजेसिव केस होता है देयर लेसन्स। नेक्स्ट सेंटेंस, सरला सेड टू हर यंगर ब्रदर लेट मी डू माई होमवर्क। इसे चेंज करेंगे, अभी बताया था जैसे लेट मी से अगर वाक्य का प्रारंभ किया गया हो तो सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कहने वाला पद में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, तो अपने से छोटे से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड भी हो सकता है। तो लिखा जाएगा सरला ऑर्डर्ड हर यंगर ब्रदर, और लेट को इन्फिनिटिव बनाएंगे टू लेट मी फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट दिया है सरला, जो कि थर्ड पर्सन का फैमिली जेंडर, जिसके अनुसार आएगा हर, डू और उसी का पजेसिव केस लग जाएगा हर होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी सेड टू मी प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। इसे चेंज करेंगे, सी रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हट जाएगा, सेड टू की जगह पर रिक्वेस्ट होगा, सी रिक्वेस्ट मी, और वेट को इन्फिनिटिव बनाएंगे टू वेट, हेयर का देयर होगा, टिल आई फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट दिया गया सी, तो आई के स्थान पर भी सी हो जाएगा। फिर आई रिटर्न अपने आप में एक सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, तो हो जाएगा रिटर्नड। अगला है, ही सेड टू मी लेट अस स्टार्ट टुमारो। इसे चेंज करेंगे, ही सजेस्टेड टू मी, और लेट अस की जगह पर दैट वी शुड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है, तो लेट अस की जगह पर दैट वी शुड, और स्टार्ट टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। अगला है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट टेक वाटर व्हाइल यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट। इसे चेंज करेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, सलाह दी गई, तो सेड टू की जगह पर एडवाइज्ड द पेशेंट, और डू नॉट के स्थान पर नॉट टू लिखा जाएगा। नॉट टू इसलिए
क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है, और टू बाद में इसलिए लगेगा क्योंकि हमें टेक वर्ब को इन्फिनिटिव बनाना है। टू टेक बटर वाइल यूज सेकेंड पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही, फिर टेंस बदलेंगे वाज अंडर हिज, माई फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार आ जाएगा हिज या हर भी हो सकता है ट्रीटमेंट। अगला है राम सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेटस से किया गया, इसलिए सेड टू की जगह पर प्रपोज टू या सजेस्टेड टू लिखेंगे तो लिखा जाएगा राम प्रपोज टू मी, और लेटस की जगह पर दैट वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में मी लिखा है इसलिए लेटस की जगह पर दैट वी शुड लिखेंगे। अगला है द फादर सेड टू हिज सन गेट अप अर्ली एंड गो आउट फॉर ए वॉक। इसे चेंज करेंगे द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, और गेट को इन्फिनिटिव बनाएंगे टू गेट अप अर्ली एंड गो आउट फॉर ए वॉक। अगला द कैट सेड टू द रैट्स लेट अस स्टार्ट ऑन ए पिलग्रिमेज। इसे चेंज करेंगे द कैट सजेस्टेड टू द रैट्स, फिर लेटस की जगह पर दैट दे शुड या दैट वी शुड में क्या लगेगा दैट दे शुड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में आई मी वी अस में से एक भी नहीं आया है तो फिर लिखा जाएगा दैट दे शुड स्टार्ट ऑन ए पिलग्रिमेज। द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक नॉइज इन योर क्लास। आदेशात्मक सेंटेंस है, सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, और डू नॉट के स्थान पर नॉट टू मेक नॉइज इन योर सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव केस बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट दिया गया द बॉयज जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है जिसके अनुसार आएगा दे का पॉजेसिव केस होता है देयर। द टू कैट्स क्राइड लेट अस क्लोज द केस, यहाँ पर चेंज करेंगे द टू कैट्स प्रपोज, दोनों बिल्लियों ने सुझाव दिया परामर्श दिया, और लेटर्स की जगह पे दैट दे शुड हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में एक भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं आया है, दैट दे शुड क्लोज द केस। अगला है द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज डू नॉट प्ले एट दिस टाइम एंड गो टू योर क्लासेस। इसे चेंज करेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज, और डू नॉट के स्थान पर हो जाएगा नॉट टू प्ले एट दिस का दैट टाइम एंड गो टू योर की जगह पर बॉयज के अनुसार हो जाएगा देयर क्लासेस। द बॉय सेड लेट मी फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई गो टू द मार्केट। इसे चेंज करेंगे द बॉय रिक्वेस्टेड, और लेट को इन्फिनिटिव बनाएंगे टू लेट मी फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा हिम, फिनिश माई भी फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस ई भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा हिज, होमवर्क बिफोर आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस तो यहाँ पर हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार ही, और सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में तो पहुंच जाएगा पास्ट इनडेफिनिट टेंस में वेंट गो के स्थान पर टू द मार्केट। अगला है द लैंडलॉर्ड सेड टू द फार्मर गो अवे फ्रॉम हेयर एंड डू नॉट शो मी योर फेस अगेन। इसे चेंज करेंगे द लैंडलॉर्ड ऑर्डर्ड द फार्मर, और गो को इन्फिनिटिव बनाएंगे टू गो अवे फ्रॉम हेयर का हो जाएगा देयर, एंड डू नॉट के स्थान पर लिखना होगा नॉट टू शो मी फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा हिम, योर सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव केस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा हिज फेस अगेन। नेक्स्ट है प्रमोद सेड टू मी लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स। इसे चेंज करेंगे प्रमोद सजेस्टेड टू मी, और लेटस की जगह पर दैट वी शुड वेट, और अस और अवर सेम पर्सन नंबर जेंडर के हैं तो यहाँ पर हो जाएगा अवर का अवर ही रहेगा, तो पूरा सेंटेंस बनेगा प्रमोद सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड वेट फॉर आवर फ्रेंड्स। अगला है द टीचर सेड टू द बॉयज लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड लिसन टू व्हाट आई से। इसे चेंज करेंगे द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड लिसन टू व्हाट आई फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा ही, और से का पास्ट फॉर्म सेड। द बॉय सेड टू हिज फादर लेट मी ट्राई वंस मोर। इसका होगा इनडायरेक्ट स्पीच में द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, लेट को इन्फिनिटिव बनाएंगे टू लेट मी फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा हिम, ट्राई वंस मोर। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन सेड टू द ड्राइवर डू नॉट ड्राइव फास्ट एज द रोड इज़ वेरी बिजी। तो यहाँ पर उसने मना किया है, एडवाइस भी हो सकता है और फॉरबेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है मोहन फॉरबेड द ड्राइवर, और डू नॉट की फिर कोई आवश्यकता नहीं हो जाए रहेगी तो लिखा जाएगा टू ड्राइव फास्ट एज द रोड वॉज वेरी बिजी। गोविंद सेड टू मी प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग एब्सेंट यस्टरडे। तो इसका चेंज करेंगे गोविंद रिक्वेस्टेड मी, और एक्सक्यूज की इन्फिनिटिव बनाएंगे
टू एक्सक्यूज मी फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार हिम फॉर बीइंग एब्सेंट और स्टडी का द प्रीवियस डे। द टीचर सेड टू द बॉयज ब्रिंग योर बुक एंड स्टैंड नियर मी। इसका चेंज करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू ब्रिंग योर सेकेंड पर्सन का है तो इसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार जिसके अनुसार आता है। दे का पजेसिव केस होता है, देयर बुक हो जाएगा योर की जगह पर, एंड स्टैंड नियर मी फर्स्ट पर्सन का है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा हिम। द टीचर सेड टू द बॉय गेट आउट ऑफ द क्लास एट वंस। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गेट आउट ऑफ द क्लास एट वंस। अगला सेंटेंस है हरी अप ही सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट वेस्ट टाइम। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब एक है, ही सेड टू हिज सर्वेंट, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच दो जगह पर लिखी है। पहले लिखा हरी अप, ये भी मेन वर्ब से प्रारंभ हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस है। डू नॉट वेस्ट टाइम, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो दोनों में ही आदेशात्मक सेंटेंस है, तो सेड टू की जगह पर ऑर्डर लिखेंगे। ही ऑर्डर्ड इज सर्वेंट, जो पहली रिपोर्टिंग वर्ब है चाहे वो पहले लिखी गई हो या बाद में लिखी गई हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पहली रिपोर्टिंग वर्ब हरी अप, इसको पहले इन्फिनिटिव बना कर लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस बन रहा है ही ऑर्डर्ड इज सर्वेंट टू हरी अप। फिर दोबारा फिर से इंपरेटिव सेंटेंस और उस इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड लगा देंगे और डू नॉट दिया गया इसकी जगह पर नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू वेस्ट टाइम। नेक्स्ट है आई सेड टू माई ब्रदर रैप इट अप इन ए पीस ऑफ पेपर। अब इस सेंटेंस में माई ब्रदर में ब्रदर लिखा है जिसमें ये छोटा बड़ा कुछ नहीं पता चल रहा है, तो ऐसी जगह पर सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट कुछ भी लिखा जा सकता है, दोनों ही सही हो जाएंगे। आई ऑर्डर्ड माई ब्रदर भी कह सकते हो, आई रिक्वेस्ट माई ब्रदर भी हो सकता है। और रैप को इन्फिनिटिव बनाएंगे, रैप मीन्स लपेटना होता है, टू रैप इट अप इन ए पीस ऑफ पेपर। अगला है सोक्रेटिस सेड बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। इसका चिन्ह करेंगे, सोक्रेटिस ऑर्डर्ड, बी इन्फिनिटिव बनाएंगे, टू बी क्वाइट एंड, और हैव भी इन्फिनिटिव बना रहेगा, हैव पेशेंस। अगला है कीप क्वाइट एंड डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट सेड द नर्स टू ए विजिटर। तो इसको चेंज करेंगे, द नर्स एडवाइज्ड द विजिटर, और कीप को इन्फिनिटिव बनाया जाएगा, टू कीप क्वाइट एंड, और डू नॉट के स्थान पर हो जाएगा नॉट टू डिस्टर्ब द पेशेंट। तो ये थे सेंटेंस 28 सेंटेंस जो पिछले एक्सरसाइज में दिए गए, तो उसका सोल्यूशन इस प्रकार से रहा। और हो सकता है आपके पूरे सेंटेंस सही निकले हो क्योंकि ये टॉपिक कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था।